एग्ज़िट पोल हमेशा सही आए ऐसा नहीं रहा, हमें कल तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन याद रखें कि 32 साल के बाद कांग्रेस पार्टी पहली बार 400 सीट पर चुनाव लड़ रही है। हमेशा हम कम सीट पर लड़ते थे। इस बार मैंने देखा है माहौल कि ज़मीन धरातल पर कांग्रेस कार्यकर्ता आज इकट्ठा हुआ है। चुनाव 400 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा, हमारा परफॉर्मेंस पहले से बेहतर रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आज जिन सीटों पे हमने कई सालों तक चुनाव नहीं लड़ा, जहाँ पे कांग्रेस झंडा नहीं रहता था, आज वहाँ पर हम लोग खड़े हैं। और प्रियंका जी ने लगभग 300 से ज़्यादा मीटिंग करी, हम सब ने वहाँ पे अपना योगदान दिया है। तो मुझे लगता है कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। लोग उसको समझ रहे हैं कि चुनौती देने वाले हम लोग थे। वो ठीक है, सपा बसपा यूपी में बड़ी पार्टियाँ हैं, लेकिन सपा बसपा की सरकार लोग पहले दिख चुके हैं। तो बदलाव होगा, उसका आगे आने वाले समय में राजनीतिक संकेत भी उसके मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मैं इतना कह सकता हूं कि प्रियंका जी ने मेहनत में कोई कमी छोड़ी नहीं, और सच्चे मन से, और आज से नहीं 3 साल से मायावती जी अखिलेश जी कहाँ थे भाई? मुझे तो दिखे नहीं यूपी में कहीं पे भी। तो जो राजनीतिक संघर्ष था वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। 18,000 हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता जेलों में गए हैं। तो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और कल मतगणना है। इन 5 राज्यों के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि केंद्र की सरकार के जो 8 साल का शासन जनता ने देखा है, और अलग अलग राज्यों में जो फीडबैक मुझे मिला है सभाओं में कार्यकर्ताओं के माध्यम से, बदलाव लगभग तय है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तराखंड में हैं, या केंद्र की सरकार है, भारी असंतोष लोगों के मन में है। लगातार 8 सालों से भाषण दिए गए, झांसे दिए गए, लोग लुभावने सपने दिखाए गए, लेकिन धरातल पर जो हुआ पिछले 7-8 सालों के अंदर वो हम सबके लिए जग जाहिर है। और हकीकत ये है कि आज महामारी के समय लोगों के जो हाल हुए, किसानों को दरकिनार करते हुए काले कानून बनाए गए, जिनको उपचुनाव हारने के बाद वापस लिया गया, आमदनी दुगनी करने की बात करी गई, और लगातार हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। आज महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश में भूखमरी लाचारी बढ़ रही है। लेकिन केंद्र की सरकार और भाजपा शासित प्रदेशों में कोशिश की गई है कि लोगों को भ्रम में रखा जाए। उनको भाषण सुनाए जाते हैं, वादे किए जाते हैं। 8 साल का बीजेपी सरकार का जो कार्यकाल है, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है।